हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां एकदम बेस्ट चल रही होंगी। मैंने आपको फिजिक्स का पूरा रिवीजन करवा दिया, केमिस्ट्री का करवा दिया और एमसीक्यू की वीडियो मैंने आपको बोला 3 आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। उसमें से मैंने आपको फिजिक्स का करवा दिया। ये बायोलॉजी का है, इसमें पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको करवाऊंगी। इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो आपका कल एग्जाम होगा उसमें यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा वीडियो एमसीक्यू का, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा और फटाफट से देख लेते हैं। फिजिक्स में क्या था, न्यूमेरिकल थे तो मैंने समझाने में थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया था, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया था। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से कवर करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? तो 3 जोड़ी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी वो भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। ये भी क्वेश्चन पूछा आता है, टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी कई बार आया पेपर में। भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार वायु मार्ग में जाने से रोकता है, तो इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रचलित रूप में ऊर्जा ग्रह कहलाता है, तो सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस भी इसे कहा जाता है, तो वही है ऊर्जा ग्रह। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? तो किस में जाता है? फेफड़ों में जाता है, ओके। पल्मोनरी स्टार रक्त लाती है या फिर फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, तो ये वाएं, ठीक है, वाएं अलिंद में आता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस में निभाता है? इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। श्वसन में, ओके। मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 4 चैम्बर होते हैं। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसे बोलते हैं ग्रहणी, सी के आकार का, ठीक है। इस क्वेश्चन में जितने स्टार लगाने लगा लो, कई बार पूछा गया, हर बार आता है, ठीक है। पित्त रस का श्रावण होता है, तो यकृत से होता है, ध्यान रखना। पित्त, ठीक है, आपको बताऊं, पित्त और यहाँ पे भी यकृत, तावड़ आ रहा है ना लास्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। तो यकृत से श्रावित होता है। नेक्स्ट है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, वात रंध्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मेन पूछा गया, तो आपको मेन बताना है। तो ये है वृक, जिसे बोलते हैं किडनी, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है। वोमेन संपुट भाग है, तो ये है वृक नलिका का है, ठीक है, वृक नलिका का, इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइको में ग्लाइकोजन। किडनी का क्या कार्य होता है? इजली आप कर लेंगे, उत्सर्जन होता है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये आपको ट्रिक से याद रखना है। जा से जल, जा से जाइलम। तो जाइलम को, मतलब जाइलम का कार्य क्या है? जल को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना, ठीक है, ध्यान रखना। और फा से फ्लोएम होता है, फा से फूड, फूड फा से फ्लोएम, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम है तो जा से जल, ये हो गया, ठीक है। ये आप ट्रिक से याद रखना, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो भोजन कब बनता है? जब CO2 हो, सूर्य का प्रकाश हो, क्लोरोफिल हो, तो सभी हो, ठीक है, इसमें ऑल हो जाएगा। ऊर्जा मुद्रा है, तो ये ATP है, इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP का होता है एडोनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। कौन सा समीकरण है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का माना जाता है? तो ये है CO2 12H2O, ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे 12 है, तो बैलेंस करने के लिए भी ये अलग से आ जाता है। और इसमें देखो क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, ये ग्लूकोज बन गया, ये ऑक्सीजन है और ये पानी, तो ये हो गया सही, ठीक है। 19 आप इजिली कर लेंगे। यकृत, अभी मैंने बता दिया, यकृत पित्त, तो क्या स्रावित करता है? यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, अपोजिट, तो पित्तरस, ओके, इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट है 20, पौधों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया कौन सी है इसमें? तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। यूरिया का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यकृत में ही होता है, और इससे कौन सा रस स्रावित होता है? पित्त, ध्यान रखना, ट्रिक मैंने आपको बता दिए। अब देखो फ्लोएम यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किस रूप में होता है? तो ये सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है, सुक्रोज, चीनी बोलते हैं, C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का स्रोत होता है, तो कौन सा स्रोत होता है? तो वही है जल, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, फूड का, तो वही आपको ध्यान रखना भाई, फा से फूड, फा से फ्लोएम, जा से जल, जा से जाइलम, ध्यान रखना, ठीक है। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिक्सन एवं जॉली किससे संबंधित है? तो ये रसारोहण से संबंधित है,
एक दो बार आप देखेंगे पूरा पूरा तो आपको ये याद हो जाएंगे। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमांकन, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है? अंतिम प्रोडक्ट क्या बनता है इसका? तो पाइरुविक अम्ल बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है तो इसका हो जाएगा पत्ती, ठीक है, इसीलिए इसे रसोई घर भी बोला जाता है पत्ती को, ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये होती है हरित लवक के ग्रेना में। और जिसमें प्रकाश नहीं होता है अप्रकाश किसमें होती है? स्ट्रोमा में, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा अप्रकाशीय, ठीक है। प्रकाश वाली होती है ग्रेना में और स्ट्रोमा में कौन सी होती है? अप्रकाशीय, जिसमें प्रकाश नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो हीम मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से। और पौधों की जो पत्तियों का हरा रंग होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से, ध्यान रखना। कितने समूह होते हैं रुधिर में? 4 होते हैं, ए बी वी और ओ। क्वेश्चन नंबर 34, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? किसकी वजह से? तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता की वजह से या कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जठर रस स्रावित होता है, पित्त रस किससे था? यकृत रस से, ठीक है। और जठर रस हो जाएगा अमाशय से, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया। वह कौन सी सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पल्मोनरी सिरा। देखो सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है पर एक पल्मोनरी सिरा है ना, इसमें शुद्ध बहता है, अपवाद के रूप में आपको ध्यान रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसका रूपांतरित है? तो ये श्वेत ग्रंथियां, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्या बनते हैं? तो एटीपी NADP2H, ठीक है, ये बनते हैं। और ग्रेना भाग में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या पूछी गई, दूध के दांतों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। टोटल तो 32 होते हैं, ठीक है, पर दूध के दांत होते हैं 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवड़कों की संख्या होती है, तो 2 जोड़ी हो जाएगा इसमें। पौधों में पत्तियों तक जल और खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं, किसके द्वारा? जल आ गया ना तो जा से जल जा से जालम, ध्यान रखेंगे ना आप। ऊर्जा की मुद्रा भी मैंने आपको बताया था, ATP होता है। इसमें ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लस्का में क्या नहीं पाए जाएंगे? RBC नहीं पाए जाते ना, ठीक है। केवल जल में घुलनशील होता है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, देखो VC और कीड़ा, ई ध्यान रखना, ये कीड़ा है, तो कीड़ा पानी में नहीं घुलता, मतलब विटामिन K E D और A ये पानी में नहीं घुलते, बाकी VC घुल जाते हैं, ध्यान रखोगे ना कीड़ा से, ठीक है। जो विटामिन K होती है EDA ये नहीं घुलते, बाकी VC घुल जाते हैं। तो यहाँ पे जल में कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा विटामिन C, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। A से रतौंधी रोग हो जाता है, V से वेरी वेरी, D से सूखा रोग, C से स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन K की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, लगातार खून बहता रहता है। ये देखो यहाँ पे अपोजिट पूछ लिया है, ATP NADP2H का निर्माण होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, अभी बताया था। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? तो V हो जाएगा अपचय अपक्रिया। नंबर 48, चर्मदाह रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5, ठीक है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को करता है। नेक्स्ट है कौन विषमपोषी नहीं है इसमें से? तो मनी प्लांट नहीं है, ठीक है। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता है वृक्क में, वही किडनी। लार में कौन सा एंजाइम पाया था? अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? टाइलिन, टाइलिन या एमाइलेज एक ही बात होती है, ठीक है। हानिकारक पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है उत्सर्जन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी एक क्रिया नहीं होती है इसमें? इसका हो जाएगा फोर्थ, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं होता है, बाकी ये तीनों क्रिया होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किडवन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब 3 सत्य हैं, तो इसमें वही हो जाएगा
ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये सत्य नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। ये आप अब इजीली कर ही लोगे, जा से जल जा से जाइलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तदाब कितना होता है मनुष्य का नॉर्मल? तो ये होता है 120/80, ठीक है। 58 का हो जाएगा बी, आमाशय में, ठीक है। जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? आमाशय में। चाहे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो इसका हो जाएगा CO2, ठीक है। नेक्स्ट है, कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है, तो ये हो जाएगा फेफड़ों में। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार घुमा के पूछा गया है। तो जा से जल जा से जाइलम, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन सा है? तो जल और CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का। मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है प्रमस्तिष्क, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल संतुलन तथा भूख नियंत्रण आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डायेनसिफेलॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य मनुष्य के जो माइंड का वेट कितना होता है, मनुष्य का भार कितना होता है माइंड का? तो इसका हो जाएगा 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो सेरिब्रम सबसे ज्यादा विकसित भाग है, ठीक है। यदि मैं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो ये हुआ है मेरुरज्जु, ठीक है। 6 है, मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है, क्या नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनैच्छिक क्रिया। मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, कितने जोड़ी होती हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा 31 जोड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जितने स्टार लगाने लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है? तो एस्ट्रोजन, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सिन्स, पादप हार्मोन वाला आपने क्वेश्चन किया होगा लॉन्ग में, तो उसमें आपने इजीली याद किया होगा, ये वही है। फलों को पकाने में एथिलीन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है। बीटा कोशिका भी मिलती है, तो ध्यान रखना। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र स्थित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस में होता है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है? तो एंड्रोजन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है। मादा लिंग आपको ध्यान रखना है, और ये भी, ठीक है, दोनों खूब पूछे जाते हैं। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह मतलब डायबिटीज रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मस्तिष्क के अधतल पे पाई जाती है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है, तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी, ठीक है, या पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखना। 17 का सी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है, ऑप्शन सी। कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इसमें से कौन सा है? जिब्रेलिन, ठीक है, इसलिए आप कर लेंगे। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है? तो ए बी है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी। 20 पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली से स्रावित हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा वैसोप्रेसिन। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीयूष ग्रंथि ही है, ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उन्मुख होने वाले पादप प्रवाह को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म। कैल्शियम Ca फास्फोरस P के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है? इसका हो जाएगा पैराथायरॉयड से, ठीक है, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, क्या होता है? तो ये हो जाता है घेंगा, ठीक है, आयोडीन की कमी से, और ये एक ही है सेम। कौन सा पादप हार्मोन है? इजिली आप कर लेंगे, साइटोकाइनिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये तो आप इजिली कर लेंगे, ऑल हो जाएगा इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट है शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है अनुमस्तिष्क। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रसायनावर्तन। नेक्स्ट, पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये होता है वही ABA। ठीक है, एब्सिसी कमल की वजह से। दो न्यूरॉन्स के मध्य संगम स्थल को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं सिनेप्स, वही मास्टर ग्रंथि है। इसलिए आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मैंने बताया था आपको। कौन सी ग्रंथि बही और अंतःस्रावी दोनों है? मतलब अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। मैंने आपको अंतर में बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अग्नाशय है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी है, दोनों है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर का देख लेते हैं MCQ। ठीक है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकल का। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x, कई बार पूछा गया है। ठीक है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है ये? तो परागण। ठीक है, परागण कहलाता है। दिनिषेचन विशेष लक्षण है, किसका है ये? तो इसका हो जाएगा आवर्तबीजी पौधों का। ठीक है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग को तो वर्तिका कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर, ध्यान रखना है। निषेचन के बाद परागकण से निकलने वाले पराग नल का सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अंड द्वार द्वारा। ठीक है, अंड द्वार द्वारा। मुकुलन पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसमें पाया जाता है? कई बार पूछा भी गया, ये हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, मुकुलन। पुष्प के कितने भाग होते हैं? इजिली आप कर लेंगे, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, 4 होते हैं। पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। ओके, परिवार नियोजन की स्थायी विधि इसमें से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे अलैंगिक जनन बोला है। ठीक है, ध्यान रखना, वहाँ पे नॉर्मल पूछा गया था। मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें ये तीनों ही है, ये नहीं है, ये मेल पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो वही XY होता है, और क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 46 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा रोग यौन संचरित नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस नहीं होता है। पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण होते हैं। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, किससे मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है ये। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, सी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, अब आप इजिली कर लेंगे, हाइड्रा में। ठीक है, अलैंगिक इसमें लग के आ जाता है, तब वो ईस्ट बन जाता है। किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो पपीता में होते हैं। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में करते हैं ये। 22, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ये अमीबा में करते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन होता है, ये क्या होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ब्रसड़ में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा वर्तिकाग्र। ठीक है, अब देख लेते हैं आनुवांशिकता चैप्टर के। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे आते हैं। इस चैप्टर में से आपको मेंडल के नियम बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत पूछे आते हैं, तो कर लीजिएगा, मैंने करवा रखा है, देख लीजिएगा। TH मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे? तो फल मक्खी पे किए थे, ध्यान रखना। ठीक है, फल मक्खी पर, ये आप इजली कर लेंगे। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। इनके तीनों नियम आपको अच्छे से कर लेने। ठीक है, F2PD में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, ये भी इन्हीं के नियम से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा एक संकर क्रॉस में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पे किए थे? पूछा आता है, तो मटर पे किए थे, और मटर का नाम ऐसे भी देता है उद्यान मटर, तो आप टिक करेंगे उद्यान मटर पे। ठीक है, ध्यान रखना, ये मटर पे किए थे। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सैटाइबम। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, तो कितना होता है? 1:1:1। ठीक है, 1:2:1।
मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे, द्वितीय में पूछ रहा है कौन से होंगे, तो ये होंगे दोनों, लंबे तथा बौने दोनों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 44 प्लस XY। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। गुणसूत्र किसका बना होता है, ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉनसन ने किया था सबसे पहले। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DNA है। ठीक है, इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है, इसका ए हो जाएगा, दात्र कोष का अल्प रक्तता। ठीक है, शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, ये 44। प्यूरिन क्षारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वानिन। ठीक है जी। 14 है, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डन बंध द्वारा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पूछ लिया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। प्यूरिन क्षारक होता है, तो ये हो जाएगा एडेनिन। ठीक है, ये होता है यूरेसिल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक द्विसंकर का 10 प्रारूप होता है, 9331। ठीक है, इतना रेशो निकल के आता है, ये मैंने आपको टेबल में बताया था। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं, क्या बने होते हैं, तो ये बने होते हैं वायरस, विषाणु। कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, तो ये हो जाएगा RR। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। DNA पाया जाता है, तो ये केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होगा, कैपिटल तो ये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बौने पौधे पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप इजली कर लेंगे, स्मॉल टी। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, क्या बने होते हैं, तो ये हो जाएगा पासे प्रोटीन, पासे प्रियॉन्स। ओके, नेक्स्ट है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों का जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप होता है, कितना होता है ये, तो कैपिटल T। लंबे पौधे ध्यान रखना, बौने में स्मॉल टी होता है। ठीक है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वही है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मैंने आपको बताया था। मीठी मटर आप नहीं करेंगे, उद्यान मटर पे टिक करेंगे। ठीक है, या तो नॉर्मल मटर देगा या फिर उद्यान मटर। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा, तो इसका हो जाएगा कैपिटल TT स्मॉल RR। ठीक है, मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वही आनुवंशिकता के क्षेत्र में। ये वही है मेंडल के प्रथम नियम का, ये मेंडल का प्रथम नियम है। मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों के मध्य जब क्रॉस कराया गया, तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे आए थे, इसी को बोलते हैं प्रभावी लक्षण। ठीक है, और जो छुप जाता है उसे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। मैंने आपको प्रथम नियम में करवाया ही है। ये लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉन्ग में, खाद जाल खाद श्रृंखला, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो देखो घास को गेहूं खाएगा क्या, नहीं ना। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव मनुष्य खा लेता है, तो ये यहाँ पे सही बनना है। देखो बकरी को गाय खा लेगी, नहीं ना। घास को मछली, नहीं ना, तो ये वाला सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, मैंने आपको भी प्री बोर्ड में करवाया था ये क्वेश्चन, तो कौन होगा तीसरे पे, हमेशा मांसाहारी रहेगा, ध्यान रखना। जैसे बाज हो गया, ठीक है, मांसाहारी रहता है। ओके, किसी खास श्रृंखला के प्रत्येक उच्च पोषण स्तर में अजैव अपघटनीय पीड़कनाशी की क्रमशः बढ़ती मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा जैव आवर्धन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन के अपघटन का प्रमुख कारण क्या है, तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक। ओके, अब यहाँ पे देखो एक पिरामिड है, ये पूरा T1 T2 T3 T4, तो यहाँ पे बोला गया किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा होगी, तो सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ होगी, सबसे ज्यादा जो घास वगैरह होगा। ठीक है, तो कहाँ मिलेगी, T1 में मिलेगी ना, नीचे देखो सबसे ज्यादा घास, तो यहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा होगी। उसके बाद इससे कम T2 में सबसे कम, इसमें सबसे ऊपर सबसे कम होगी T4 में,
तो सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा मिलेगी T1 से। ठीक है, समझ गए ना। सबसे कम होगी T4 में, ध्यान रखना। कौन सा पर्यावरण मैत्री व्यवहार कहलाते हैं? तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक खास श्रृंखला हमेशा प्रारंभ किससे होती है? तो उत्पादक द्वारा। सभी हरे पौधे आते हैं इसमें उत्पादक में। ठीक है, जैव घटक में क्या आते हैं? तो तीनों आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तीनों आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है, तो तीनों में होता है, एसी में, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, गद्देदार जो फॉर्म होते हैं उसमें भी होता है। मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अनुसार क्या है? तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है ना, सब कुछ खा लेता है, तो सर्वाहारी। ग्रीन हाउस इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस में सारी गैस आती हैं। ठीक है, N2O, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सारी, तो ऑल हो जाएगा, पर इसमें मेन हो जाएगा CO2। 12 में देखो, घास, टिड्डे, मेढक, सांप, मोर से बनी एक श्रृंखला है खाद्य। ठीक है, इसमें खतरनाक रसायन DDT का सर्वोच्च सांद्रण होगा, तो ये मोर से होगा। ठीक है, तो एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो 10% का होता है। ये नियम आप याद कर लीजिएगा। ये देखो, खाद्य ऊर्जा यहाँ पे दे रखा है 10,000 किलो कैलोरी। ठीक है, यहाँ पे घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, ये है। अब बाज को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? बाज को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो बाज सबसे लास्ट में आएगा ना, सबसे लास्ट में आता है, तो लास्ट में ऊर्जा सबसे कम होती है ना, स्टार्टिंग वाले को सबसे ज्यादा मिलती है, तो इसको सबसे कम मिलेगी 1 किलो कैलोरी। ओके, शाकाहारी जंतु होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ध्यान रखना। इसमें गाय, भैंस, बकरी, ये सब आते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो ओजोन परत। अगर ओजोन लेयर ना हो ना, तो सभी को क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कौन उत्पादक है? तो हरे पौधे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आपको केमिस्ट्री के MCQ मिल जाएंगे और एक न्यूमेरिकल का वीडियो मिलेगा, उसमें मिक्स सारे मैं करवाऊंगी। वैसे मैंने 2 वीडियो का आपको प्रोवाइड करवा दिए, वो देख लीजिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए रिविजन, और आपको अच्छे से प्रॉपर नींद लेनी है, तो ये आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।